नमस्कार साथियों, लर्न एकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है राहुल गुप्ता। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एकेडमी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को हमेशा के लिए बदल दिया है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उन्होंने संविधान के साथ कुछ ऐसे ऐसे संशोधन किए हैं जिसके द्वारा वो वर्ष 2036 तक अपने इस पद पर बने रह सकते हैं, वो भी किसी बिना रोक टोक के। साथ ही साथ दोस्तों, ना सिर्फ उन्होंने संविधान में संशोधन किए, उनको जनता के द्वारा भी भरपूर समर्थन मिला है, जो कि अब तक विश्व भर में शायद ही किसी नेता को इतने बड़े स्तर पर इस तरह का समर्थन प्राप्त हुआ हो। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस वीडियो के बारे में। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप हर प्रकार की अपडेट से अपडेटेड रहें और कोई भी कंटेंट को मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हैं तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं @learnacademy+, जो कि हमारा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। वहीं दोस्तों, लर्न एकेडमी प्लस ऑफिशियल के रूप में आप हमें टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संविधान संशोधन का आइडिया था। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उनका ये आइडिया था कि संविधान में कुछ इस प्रकार के संशोधन किए जाएं जिससे कि वो 2036 तक अपनी सत्ता में रहने का रास्ता को साफ कर सकें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि किस प्रकार से कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं जिससे कि वो वर्ष 2036 तक इस पद पर बने रहें। रूस की संसद तो संशोधन पास कर चुकी है, लेकिन पुतिन ने इस आइडिया पर जनता की मोहर भी लगवा ली है। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले के लिए लगभग एक हफ्ते तक वोटिंग चली, जो कि 25 जून से 1 जुलाई तक चली। 2024 में पुतिन का राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने इस फैसले को लिया। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर ऑल दिस वो 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस होने वाली घटना से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। किसी भी और देश के मुकाबले रूस का राष्ट्रपति पद सबसे ताकतवर पद है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, एक विश्व शक्ति होने के रूप में रूस, जो कि अमेरिका के बाद एक विश्व शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब विश्व युद्ध समाप्त हुए तो उसके बाद अमेरिका और रूस, यही दोनों कहीं ना कहीं एक दो महाशक्तियों के रूप में उभरे हैं। तो एक के जो राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, वहीं रसिया के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यह दोस्तों, रूस का राष्ट्रपति ड्यूमा, यानी कि रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूमा। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस की संसद का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है? ड्यूमा। जी हाँ दोस्तों, जो रूस का राष्ट्रपति है वो रूस की संसद को भी बर्खास्त कर सकता है। अभी तक राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता था और ड्यूमा उस फैसले को मंजूर करती थी, पर अब जो है प्रधानमंत्री संसद के द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा और प्रधानमंत्री ही अपनी कैबिनेट को खुद बनाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्टेट काउंसिल की शक्तियों को कुछ इस प्रकार से बढ़ा दिया जाएगा कि ये एक जज की तरह काम कर सकती है। मतलब कि स्टेट काउंसिल का जो फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, माना जा रहा है कि पुतिन को ही नई स्टेट काउंसिल के प्रमुख के रूप में चुना जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जब स्टेट काउंसिल का फैसला आखिरी है तो जब उनके जो प्रमुख हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उनका ही फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जब भी कोई नए कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, तो उसके खिलाफ और उसके पक्ष में हमेशा दोनों तरफ से ही आवाज़ें उठती हैं। ठीक इसी प्रकार रूस में भी इस तरह के विरोध देखने को मिले हैं। संविधान संशोधन के खिलाफ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही साथ दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब भी आपने देखा होगा हमारे भारत में भी जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और कुछ उसके विपक्ष में होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कौन है व्लादिमीर पुतिन। 1999 के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जो व्लादिमीर पुतिन है उनको पहली बार 1999 में पीएम पद के लिए चुना गया था। और उनको किसने बनाया था? बोरिस येल्त्सिन, जो उस समय रूस के राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, वो सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी, जिसे केबीजी के रूप में जाना जाता है, उसमें वो एक ऑफिसर के पद पे काम करते थे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप एक इस प्रकार के पद पर काम करते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व
के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए उनकी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और आगे चलकर वो एक राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, इनको लगभग 80% लोगों ने अप्रूव किया, जो कि पश्चिमी देशों में कई नेताओं के ख्वाब में भी ऐसी रेटिंग आती होगी कि काश इतनी अच्छी रेटिंग मिल सके, लेकिन इनको उससे भी अच्छी रेटिंग मिली है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2014 में पड़ोसी देश यूक्रेन के हिस्से पर जब क्रीमिया जो है उस पर जब कब्जा किया था रूस ने, तो उसे भी पूरी दुनिया नहीं रोक पाई थी। और 2020 आते आते तक पुतिन ने सीरिया में भी युद्ध का रुख मोड़ दिया और मध्य पूर्व में उन्होंने रूस का प्रभाव बढ़ाया। और साथ ही साथ दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्होंने चीन के साथ भी रूस के रिश्ते को मजबूत किया। ऐसे में इसी प्रकार उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। और साथ ही साथ दोस्तों, जब आप एक विश्व की महाशक्ति होते हैं तो आपको लगभग सभी देशों से अपने रिश्ते मजबूत रखने होते हैं, जिससे कि आप अच्छे और सुचारू रूप से विश्व महाशक्ति के रूप में कार्य कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने न सिर्फ चीन के साथ बल्कि भारत के साथ, अमेरिका के साथ और दोस्तों साउथ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और यूके यानी कि ब्रिटेन, लगभग विश्व की हर महाशक्ति या फिर जो संपन्न देश हैं उनके साथ भी रिश्तों को मजबूत किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को इस न्यूज़ से अपडेट करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।